टॉप 100। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आज फिर हुई फायरिंग। एक महिला की मौत, 2 पुलिस अधिकारी घायल, दोनों घायल की हालत नाजुक। पेरिस पुलिस ने 52 साल के संदिग्ध को लिया हिरासत में। चश्मदीदों के मुताबिक गोलीबारी करने के बाद संदिग्ध आतंकी मेट्रो से हुए फरार। पुलिस में मेट्रो स्टेशन से 8 लोगों को लिया हिरासत में। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर ने पहना था बुलेट प्रूफ जैकेट। अत्याधुनिक हथियार से पुलिस अफसरों पर की गोलीबारी। पुलिस और खुफिया विभाग के मुताबिक कल के आतंकी हमले और आज के हमले में अभी तक संबंधों के सबूत नहीं मिले। पुलिस सबूतों की तलाश में जुटी। फ्रांस के लियोन शहर में एक मस्जिद के पास हुआ ब्लास्ट। धमाके के पास के एक रेस्टोरेंट के टूटे शीशे। शार्ली हेब्दो नाम की पत्रिका के दफ्तर पर हमला करने वाले संदिग्ध का वीडियो जारी। ला फिगारो अखबार ने जारी किया संदिग्ध का वीडियो। पेरिस में पत्रिका के दफ्तर में हुआ आतंकी हमले में एक हमलावर के सरेंडर करने की खबर। बाकी 2 हमलावरों की तलाश अब भी जारी। सरेंडर करने वाले आतंकी हामिद मोराद सबसे युवा, उसकी उम्र 18 साल। पुलिस के मुताबिक हाई स्कूल का छात्र है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मीडिया दफ्तर पर 3 हमलावरों ने बोला था हमला। संपादक समेत 12 लोगों को मौत के घाट उतारा। आतंकियों ने शार्ली हेब्दो नाम की मैगजीन के दफ्तर में किया अंधाधुंध फायरिंग। हमले में 10 पत्रकार समेत 2 पुलिसकर्मी मारे गए। शार्ली हेब्दो नाम की मैगजीन के मारे गए 4 कार्टूनिस्ट को दुनिया भर के से श्रद्धांजलि। कार्टून बनाने वाले दूसरे पत्रकारों ने कार्टून बनाकर उनके प्रति प्रकट किया सम्मान। एक महिला चश्मदीद के मुताबिक दफ्तर में घुसे आतंकी अच्छी फ्रेंच बोल रहे थे। दफ्तर में मौजूद एक चश्मदीद के मुताबिक हमले के दौरान आतंकियों ने लगाया नारा, पैगंबर के कार्टून छापने का लिया बदला। काले रंग की कार में आए थे तीनों आतंकवादी। दफ्तर में मौजूद पत्रकारों पर अत्याधुनिक हथियारों से की अंधाधुंध फायरिंग। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा मीडिया दफ्तर पर हुए हमले से पूरा देश सदमे में। हम हमलावरों को नहीं बख्शेंगे। आतंकी वारदात की पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए पेरिस पहुंचा आज तक। घटना के चश्मदीद से की बात। तो बहुत अफसोस की बात है ये कि इतनी जानें जा चुकी हैं इसी की वजह से। पेरिस में मीडिया दफ्तर पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरे फ्रांस में हाई अलर्ट। अहम ठिकानों की बढ़ाई गई सुरक्षा। हमले में मारे गए मैगजीन के संपादक स्टीफन शाबोनियर खुद भी कार्टूनिस्ट थे। उन्हें भी कई बार मिली थी धमकियां। कुछ दिनों पहले मैगजीन ने आईएस के चीफ अल बगदादी का भी छापा था कार्टून, जिसे लेकर मिल रही थी धमकी। गांधीनगर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन। दुनिया भर से आए प्रवासी हिंदुस्तानियों का किया स्वागत। प्रवासी सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा भारत में है बड़ी संभावनाएं। अब लोगों को विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं। की धरती पर संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। वक्त बहुत तेजी से बदल चुका है। सम्मेलन में पीएम मोदी ने दुनिया में भारत के बढ़ते रुतबे पर दिया जोर। बोले विश्व को हिंदुस्तान से है ढेरों उम्मीदें। भारत एक नए सामर्थ्य के साथ उठ खड़ा हुआ है और विश्व भारत के प्रति बहुत आशा भरी नजरों से देख रहा है। प्रवासी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा दुनिया के 200 से भी ज्यादा देशों में रहते हैं भारतीय। करीब 80 मुल्कों में लगी है महात्मा गांधी की मूर्ति। और आज शायद दुनिया में 70-80 देशों से भी ज्यादा देश होंगे जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है।
पीआईओ को आजीवन वीजा देने का वादा पूरा करने की दी पीएम मोदी ने जानकारी। कहा, दुनिया के 43 देशों में बसे भारतीयों को हो रही है सुविधा, प्रवासी भारतीयों के लिए और भी कर रहे हैं काम। पीआईओ कार्ड होल्डर को आजीवन वीजा दिया जाएगा। वो काम हो चुका है। अब आपको एम्बेसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएम मोदी ने की प्रवासी भारतीयों की तारीफ। कहा, विदेशों में इन्होंने देश का बढ़ाया मान। फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर पर वीएचपी ने साधा निशाना। अपनी एक पत्रिका हिमालय ध्वनि के कवर पेज पर छापी विवादित तस्वीर। दिखाया करीना को आधा हिंदू और आधा मुस्लिम। हिमाचल प्रदेश से छपती है वीएचपी की पत्रिका हिमालय ध्वनि। पत्रिका में करीना कपूर पर धर्म से धोखा करने का आरोप लिखा गया। करीना ने शादी के बाद अपने नाम से जोड़ा खान और मस्जिद में जाकर पढ़ती है नमाज। और करीना कपूर कहती है कि मैं कपूर शादी के बाद भी कपूर रहूंगी, लेकिन मीडिया के बंधुओं के द्वारा, जैसे आप लोगों ने टीवी पे दिखाया, हमने भी देखा कि वो मस्जिद में जाके मुस्लिम नाम से अपनी सजदा करती है और मुस्लिम नाम से ही रहती है। करीना कपूर पर वीएचपी। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने फिर राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपने की उठाई मांग। सोनिया गांधी से राहुल को जिम्मेदारी सौंपने की मांग उठाई। राहुल गांधी जी को जिम्मेदारी उन्होंने उपाध्यक्ष की संभाली है और कांग्रेस लीडरशिप से हमारी सोनिया जी से यही अनुरोध है कि उनको अब एआईसीसी की पूरी जवाबदारी सौंपें। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए जाने पर बीजेपी अध्यक्ष का बयान। कहा, सभी दलों से जारी है बातचीत, सरकार का फॉर्मूला अभी तय नहीं। अभी तक मुझे किसी ने डिमांड नहीं कहा है। अभी फिर भी हमारे साथ रखे डिमांड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बातचीत चल रही है। एक विचित्र प्रकार का मैंडेट है तो स्वाभाविक फॉर्मेशन में थोड़ा समय। बीजेपी नेता रमेश विधूड़ी ने आप पार्टी पर लगाया आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप। कहा, मेरे इलाके के 40% लोगों ने मुझे गुंडा कहा तो छोड़ दूंगा सियासत। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान। कहा, राम मंदिर बीजेपी के एजेंडे से गायब नहीं, वो अभी भी पार्टी के एजेंडे में शामिल। बीजेपी अध्यक्ष ने रिपोर्ट के सवाल पर कसा तंज। कहा, हम राम मंदिर भूल जाएंगे तो आप याद दिला दीजिएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद मुनव्वर सलीम ने कहा है कि राम मंदिर जरूर बनना चाहिए। सलीम ने कहा कि राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो और कहां बनेगा। राम मंदिर पूरी दुनिया में बने हुए हैं। अब मलेशिया मुसलमानों का मुल्क है, वहाँ यहाँ से ज्यादा बने हुए हैं। क्यों नहीं बनना चाहिए? कौन माई का लाल रोक लेगा? अगर राम का मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेंगे तो कहाँ बनेंगे? बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को 4 बच्चों वाले बयान पर कोई पछतावा नहीं। कहा, राष्ट्रहित में दिया था बयान। संघ के तो सारे के सारे कार्यकर्ता अनमेरिड रहते हैं, तो कितना राष्ट्र के लिए उनके लिए बलिदान है, लेकिन उसकी कोई बोली नहीं, उनके लिए कोई सम्मान वाली बात नहीं। पर साक्षी महाराज ने अगर ये कह दिया कि 4 राष्ट्रभक्त बच्चे पैदा करो तो सारे हिंदू। कोयला मजदूरों की हड़ताल खत्म। सरकार से बातचीत के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ली। देश की 2000 औद्योगिक कंपनियों को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का अल्टीमेटम। 30 मार्च से पहले गंगा किनारे लगाएं ट्रीटमेंट प्लांट, वरना बंद हो जाएगी इकाई। उन सबको हमने आदेश दिया है कि 30 मार्च तक आपको स्थिति बदलनी पड़ेगी, सुधारनी पड़ेगी और नई मशीनरी बिठानी पड़ेगी। अगर आप बिठाओगे तो ही आप काम कर सकोगे, नहीं तो कल कारखाने बंद करने पड़ेंगे। 14 दिन की फरलो की अवधि खत्म होने के बाद बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त बाकी की सजा काटने पहुंचे एयरब्रा जेल। 2 हफ्ते की फरलो पूरी होने से ठीक 1 दिन पहले संजय दत्त ने अवधि बढ़ाने की गुजारिश की थी। मांग पर अब तक नहीं लिया गया फैसला, लिहाजा संजय दत्त को लौटना पड़ा जेल। वो प्रोसेस में अभी तक लेटर मिला नहीं है। अच्छा, 27 तारीख को ओके, लेकिन वो प्रोसेस में है तो अभी तक वो एक्सटेंशन हुआ नहीं, तो इसलिए सरेंडर होना।
बांद्रा के अपने घर से जेल जाते वक्त पत्नी मान्यता और दोनों बच्चे भी थे अभिनेता संजय दत्त के साथ। मुंबई से पुणे के लिए चार्टर्ड प्लेन से रवाना हुए अभिनेता संजय दत्त। संजय दत्त पिछले महीने 24 दिसंबर को परिवार के साथ नए साल मनाने के लिए फरलो लेकर आए थे जेल से बाहर। संजय को मिली छुट्टी पर सवाल उठने पर महाराष्ट्र सरकार ने दिए थे जांच के आदेश। मुंबई मेट्रो में यात्रा करने वालों की जेब पर बढ़ेगा बोझ। MMRDA के टिकटों के दाम कम करने वाली याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया खारिज। MMRDA के मुताबिक रिलायंस को अब किराया बढ़ाने का मिला हक। मुंबई मेट्रो का मौजूदा किराया 10, 15 और 20 रुपए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया भरोसा, कहा नहीं बढ़ेगा यात्रियों पर बोझ। सरकार हाईकोर्ट के आदेश का कर रही है अध्ययन। त्यासोबत आम्ही जनतेच्या बाजूने आहोत, त्यामुळे आवश्यकता असेल तर त्यात अपील देखील राज्य सरकार करेल। आणि त्यासोबत आम्ही जनतेच्या बाजूने आहोत, त्यामुळे आवश्यकता असेल तर त्यात अपील देखील राज्य सरकार करेल। मुंबई की लोकल ट्रेन में भीड़ को कम करने के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु का महाराष्ट्र सरकार को सुझाव। कहा सरकारी दफ्तरों के में काम करने वालों की टाइम में हो बदलाव। गाजियाबाद में 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके से लड़की को गाड़ी में किया अगवा, होटल में ले जाकर तीनों ने बारी बारी से किया रेप। गाजियाबाद में साहिबाबाद के राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया में तेजाब फैक्ट्री में फटा तेजाब से भरा टैंक। एक कर्मचारी झुलसा दिल्ली के GTV अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में पत्नी की बेरहमी से कत्ल करने के बाद पति ने ट्रेन के सामने कूद कर दी जान। पत्नी की हत्या के बाद पति ने कमरे की दीवार पर लिखा, मेरी मौत की जिम्मेदार है मेरी पत्नी। मुंबई एयरपोर्ट की बढ़ाएगी सुरक्षा, एयरपोर्ट के टॉयलेट की दीवार पर लिखी, मिली 10 जनवरी को IS हमले की धमकी। नई दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पर तैनात CISF के कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मेट्रो स्टेशन के गेट पर तैनात मुकेश कुमार ने AK-47 से खुद को मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर युवक के चाकुओं से गोदकर हत्या, आधे घंटे तक तड़पता रहा युवक, मदद के लिए कोई नहीं आया आगे। बैंगलोर में 8 साल की बच्ची से यौन शोषण के खिलाफ लोगों ने जमकर किया हंगामा। हंगामे के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यौन शोषण का आरोपी स्कूल का फिजिकल ट्रेनर गिरफ्तार, लेकिन घटना को लेकर लोगों में अब भी गुस्सा। शेरा होजियरी ने अभिनेता विवेक ओबराय को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर, जल्दी ही कंपनी के विज्ञापनों में दिखेंगे विवेक। कंपनी के सालाना कार्यक्रम में विवेक खुद भी मौजूद। विवेक के साथ कंपनी के दोनों MD रत्नेश और विश्वनाथ चौधरी भी मौजूद। न्यू एम्बेसडर फॉर शेरा एंड चौधरी परिवार जो है, इन्होंने हमेशा मुझसे यही कहा कि आप सिर्फ हमारे एम्बेसडर नहीं बल्कि इस शेरा परिवार के एक सदस्य बन के जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। मुख्य आयोजन इसलिए किया जाता है कि हमारे विक्रेता उत्साहित हों और आगामी वर्ष की जो कार्य योजना हो, बीते वर्ष का जो कार्य हुआ हो, उन तमाम चीज़ों की समीक्षा की जाए। इसका अपनी फिल्म शराफत गई तेल लेने के प्रमोशन में जी जान से जुटे अभिनेता जायद खान बुधवार को नोएडा के स्पाइस मॉल में किया प्रचार।